भाजपा सांसद साध्वी प्राची ने एक बयान देकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। उन्होंने बयान में कहा है कि जो भी मुस्लिम नवयुवक दंगा करते हैं, पुलिस के ऊपर पथराव करते हैं और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं, उनका इनकाउंटर कर देना चाहिए। इस बयान के बाद बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने ये कहा है कि साध्वी प्राची जो हैं वो एक सांप्रदायिक हैं और इस तरह के बयान दे करके वो हिंदू मुस्लिम के सौहार्द को ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। सियासी चौक के इस कार्यक्रम में हम लोग लखनऊ के लोगों के साथ हैं और लखनऊ के लोगों से इस मुद्दे पर उनकी राय हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस मुद्दे को सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस तरह से देखते हैं। देखिए, नेता को हमेशा अपना मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, नेतृत्व का यही मापदंड है, धर्म का भी यही मापदंड है, यही सनातन है, यही इस्लाम है। तो कहने का मेरा मतलब कि या तो आपके नाम के आगे या पीछे अगर नेता शब्द जुड़ रहा है तो नेता का एक धर्म ही एक ही बनता है कि वो समाज के सृजन में, समाज की एकता में, समाज के वैभव में, समाज के सद्भाव में एक प्रखर मार्गदर्शन का जो मापदंड है वो समाज के पटल पर रखना चाहिए। लेकिन आज के नेता, आधुनिक नेता, धर्म से लबरेज नेता, अभी ये वहां भी जन्नत में भी ये जहन्नुम का आप जो है ढूंढने लगते हैं। कहने का मेरा मतलब कि जो भी पुलिस पर पत्थर चलाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, अगर गोली मारी जाए तो सबके ऊपर गोली चलनी चाहिए। इस मुद्दे को भैया आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो अगर साध्वी प्राची जी ने कहा है तो सही कहा, चूँकि 70-60 साल से इन लोगों ने सौहार्द बिगाड़ने का ही काम किया है और देश में ऐसे जब तक कदम नहीं उठाए जाएंगे तो कभी ये शांति ये लोग आने नहीं देंगे। अभी देखा आपने बरेली में जैसे हुआ और सिर्फ एक उस पे आप इकट्ठा हो जाते हैं और किसी को भी मारना शुरू कर देते हैं, किसी के ऊपर पथराव करना शुरू, पुलिस वालों किसी की आप बख्शते नहीं है, सिर्फ आप वहाँ पे कहते हैं कि हम शरिया को मानते हैं। और जहाँ पे सौहार्द की बात आती है तुम सिर्फ एक पक्ष से ही सौहार्द की बात चाहते हो कि सिर्फ हिंदू पक्ष ही सौहार्द हमेशा करता रहे और तुम लोग सिर्फ दंगा और फसाद करते रहो और दंगा फसाद करके देश का अमन चैन तुम बिगाड़ते रहो और ये कह करके कि मैं अल्पसंख्यक हूँ। और उसमें सब लोगों का हाथ नहीं है, इसमें कुछ एक मौलाना लोग हैं जो सौहार्द को, देश की एकता अखंडता को बिगाड़ना चाहते हैं, जो हमेशा बिगाड़ते आए हैं सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। देखिए, हम आपको एक चीज़ बता दें, पुलिस वाले जो है हमारी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। अगर उनका हम सहयोग न कर पाएँ तो उनका अपमान भी न करें। ये जो यहाँ के एक पीलीभीत के कुछ दिन पहले मौलाना साहब ने कहा था कि हम 80% को नोक पे रखते हैं, माफ़ कीजिएगा उस चीज़ को मैं नहीं कहना चाहता हूँ। जो मौलाना इस तरीके के गलत बयान देने वाले हैं, क्या हमारे मौलाना अरशद मदनी मौलाना साहब नहीं, या निजामुद्दीन मरकज़ में मोहम्मद साद साहब नहीं है, या जामा मस्जिद में इमाम नहीं है? तमाम हमारे इमाम ऐसे हैं जो भाईचारा और शिष्टाचार की बात करते हैं। और रह गया है बात, अगर इस तरीके का कोई मौलाना वातावरण कर रहा है और मौलाना भड़काऊ भाषण दे रहा है, वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जरूर इशारा है। और इसी पर केवल कांग्रेस और समाजवादी, मुसलमान को तो हिस्सेदारी नहीं देना है, मुसलमान के हाथ में लपेटाओ और कंप्यूटर नहीं पकड़ाना है, केवल जो है पत्थर ही पकड़ा के। तो अभी तक माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस ने इसी के बल पर 60 साल शासन किया। बाकी नहीं, देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि एक हाथ में कलम कापी लो, और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में दुनियावी तालीम पढ़ के और जो है लैपटॉप भी लो। तमाम मुस्लिम बच्चे जज, वकील, बालिस्टर बनते हैं। लेटेस्ट बिहार का चुनाव हो रहा, उत्तर प्रदेश 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। इन घटनाओं को ऐसी देखते हुए सरकार को और अपने मौलाना और धर्मगुरुओं से हम कहना चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चों को हिंदी शिक्षा दो, दीनी तालीम दो, दुनियावी भी तालीम तरफ ले जाओ और जो ऐसा वातावरण, ऐसा कोई व्यवहार उत्तर प्रदेश में न बिगड़े। बाकी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 27 के चुनाव तक
कोई न कोई हथकंडा खेल सकती है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज़ादी के बाद जो राजाओं के समय था, अब इसको राजतंत्र बना दिया गया है, उसके हिसाब से सरकारी व्यवस्थाएं हैं, इसको खुद ही लोग खंडित कर रहे हैं, बेच रहे हैं और कानून व्यवस्था के टेक्निकल से इसको कंट्रोल कर रहे हैं। देश को हिसाब से ये प्रक्रिया जो है बिल्कुल गलत ढंग से, सब लोगों को कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि एक रास्ते से हमको चलना है। पढ़ाई शिक्षा, चाहे गरीबी अमीरी या पढ़ाई कम या बेसी हो रही है, उस पर ध्यान नहीं रख रहे हैं, लोग भटक रहे हैं। कोई कानून व्यवस्था एक तरह से दिशा दिखाया जाता तो लोगों को समझ में आता है, इसलिए इन लोगों का खुद व्यवस्था सही नहीं है। खुद ही व्यवस्था इन लोगों की सही नहीं है। ईद होता है, कितने लोग मुस्लिम पे पत्थर चलाते हैं। मुहर्रम होता है, कितने हत्याएं, कितने पत्थर चलाते हैं। ये पत्थर नवरात्रि, होली, दीपावली पे ही क्यों दिखाई देते हैं? उन्होंने, साध्वी जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। सांप्रदायिकता फैलाना दूसरे कौम का आदत है और उनकी ये आदत महाराज जी सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय मुझे लगता है 5 साल में ये जो पत्थरबाजी कर रहे हैं वो लोग या तो भूल जाएंगे या उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। नहीं, बहुत सही बोला उन्होंने। उनका देखिए, मैं एक बात आप समझिए कि जो इस देश का मुसलमान है ना, अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा छूट और कहीं मिल सकती है। जितना शांति से यहाँ रह रहे हैं उतनी शांति से और कहीं देश में, किसी और देश में जाके रह सकते हैं। साध्वी जी ने जो भी बोला है वो इनकी जैसी भावनाएं, इनकी जैसी नीयत है उसके हिसाब से बोला है। जैसी भावनाएं हैं, जैसी नीयत है, उसके हिसाब से बोला है। टिट फॉर टैट एक अंग्रेजी में कहावत है, जैसे को तैसा। तो क्या जैसे को तैसा बर्ताव होना चाहिए अभी समाज में? देखिए, जो हमारे देश के जो नेता लोग हैं, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, वो उनकी विचारधारा है। हमारा देश, हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई सब आपस में मिलजुल के रहें, ये हम लोग चाहते हैं। लेकिन अगर जो हमारे मुसलमान भाई, अगर उनकी मानसिकता अगर तुच्छ है या उपद्रव वाली है, तो उसके लिए उनको दंड मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। कोई भी उपद्रवी हो, दंड उनको मिलना चाहिए। और एक हमारे मुस्लिम भाई ने पिछले कहा कि ऐसा मुसलमान हमें चाहिए जिसके हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में लैपटॉप हो। हाथ में पत्थर दिलाने वाले जो विरोधी दल हैं वो उनको पसंद नहीं है। भाजपा सांसद साध्वी प्राची ने एक बयान दे करके उत्तर प्रदेश की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। उन्होंने बयान में कहा है कि जो भी मुस्लिम नवयुवक दंगा करते हैं, पुलिस के ऊपर पथराव करते हैं और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं, उनका इनकाउंटर कर देना चाहिए। इस बयान के बाद बरेली के मौलाना साहबुद्दीन रिजवी ने ये कहा है कि साध्वी प्राची जो हैं वो एक सांप्रदायिक हैं और इस तरह के बयान दे करके वो हिंदू मुस्लिम के सौहार्द को ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। सियासी चौक के इस कार्यक्रम में हम लोग लखनऊ के लोगों के साथ हैं और लखनऊ के लोगों से इस मुद्दे पर उनकी राय हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस मुद्दे को सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस तरह से देखते हैं? देखिए, नेता को हमेशा अपना मन, कर्म, वचन, ध्यान जो लावे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।